आपके सामने जो ये बांस और रस्सी के बैरियर दिख रहे हैं, ये कोई आम बैरियर नहीं है। यह भारत और बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है। आज हमारी सुबह मेघालय के शिलांग में होती है। आज मुझे दो जगहों को एक्सप्लोर करना था। पहला, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को, और दूसरा दाउकी रिवर को, जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर माना जाता है। अभी हम हैं शिलांग में। हमारे पीछे जो आप नज़ारे देख रहे हैं, यह शिलांग का नज़ारा है। और अभी हम आपको यहाँ से ले चल रहे हैं भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक नदी है, दाउकी नदी। बताया जाता है कि वो इतना क्लियर पानी है, वहाँ का इतना स्वच्छ पानी है कि जब वहाँ पे नाव चलती है तो उस नाव की जो छाया है वो पानी के ऊपर हमें दिखाई देती है। शिलांग से जो भारत बांग्लादेश की दूरी थी वो अप्रॉक्स 80 किलोमीटर की दूरी पर थी, और रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन थे। इन रास्तों पर चलना भी बड़ा मुश्किल था। लगभग 1 घंटे की बाइक राइड करने के बाद हम एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकते हैं। अभी हम दाउकी रिवर से लगभग 47 किलोमीटर पहले हैं, और यहाँ पे एक खासी जनजात के पास रुके हुए हैं और चाय पी रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमें खासी जनजात के कुछ लोग ट्रेडिशनल अंदाज में ब्रेकफास्ट करते नजर आए। ब्रेकफास्ट में इनके पास चावल देख पा रहे हैं, पोर्क यानी सुअर का मीट, और हरी सब्जी, और एक बहुत सारा सलाद अपने चावल में लोग डाले हुए हैं। वहां से जैसे ही थोड़ी दूर हम आगे निकलते हैं, पहाड़ों से उपजी हुई लोकल पहाड़ी सब्जियां वहां के लोग बैन में रखकर बेचते हुए नजर आ रहे थे। कि यहाँ पे खासी जनजात के लोग हैं, और खासी जनजात के लोग अपने लोकल खेतों में इस प्रकार से सब्जियों को उगाते हैं और बैन में रखकर गांव-गांव बेचते हैं। अब रास्ते थोड़े अच्छे हो गए थे। रास्तों के दोनों तरफ खूब हरियाली देखने को मिल रही थी, क्योंकि मेघालय में अक्सर बारिश ही होता रहता है। बारिश होने की वजह से यहाँ पे हरियाली खूब देखने को मिलती है। अब लगभग हम भारत बांग्लादेश की सीमा तक पहुंचने ही वाले थे। हम एक ऐसे ऊंची जगह पर थे जहां से मुझे साफ साफ बांग्लादेश नजर आ रहा था। अब देख पा रहे होंगे यहाँ नदी के जस्ट उस पार ये हमारी BSF है, और जस्ट BSF के बगल में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे बांग्लादेश का झंडा है। ये हमारा भारत का झंडा और ये बांग्लादेश का झंडा, और यहाँ पे ये सब बांग्लादेशी लोग हैं। आप जो ये नदी देख रहे हैं यह उमगोट नदी है। आप जो ये सब नदी के किनारे आरामदायक कुर्सियां देख रहे होंगे, और यहाँ पर खूब रंग बिरंगे छाते नजर आ रहे होंगे। छातों के साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर टहलते और फोटो खिंचाते नजर आ रहे होंगे। ये सब बांग्लादेशी हैं। आपको यहाँ पर बांस और रस्सी के बने बैरियर नजर आ रहे होंगे। इस बांस और रस्सी के बने बैरियर से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जाता है। और इस भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा पर कहीं कहीं पर तो ये बांस और रस्सी भी देखने को नहीं मिलते हैं। अब मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठती है कि मैं इस भारत बांग्लादेश की सीमा के पास तक जाऊं, और पास जाने के बाद यहाँ का नजारा देखूं। यहाँ पे जस्ट नदी के उस पार बांग्लादेश है, और ये हमारे गार्ड साहब हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये BSF का पोस्ट है। यहाँ पे जस्ट ये खड़े हैं, और उधर आप बांग्लादेश के लोग देख पा रहे होंगे। यही है यहाँ का नज़ारा। मेरा आग्रह है भारत सरकार से, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना है तो हमें भारत और बांग्लादेश की सीमा को और मजबूत करना पड़ेगा। अब मुझे उमगोट नदी को देखना था। उमगोट नदी का ही नाम दाउकी नदी है। दाउकी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह उमगोट नदी दाउकी गांव से होकर गुजरती है, जिससे इसका नाम दाउकी रिवर पड़ गया। लेकिन इस नदी के बारे में जितना मैंने सुना और जाना था, यह नदी मुझे वैसी नहीं दिखी। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बोट पानी के ऊपर नहीं, हवा में तैर रहा हो। यह पानी बहुत साफ दिखता है, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मुझे साफ पानी नहीं दिखा। क्योंकि मेघालय में हमेशा बारिश होता रहता है। बारिश होने की वजह से यहाँ की नदियां अक्सर गंदी ही दिखती हैं। ठंडक में कभी कभी अगर 2-3 सप्ताह तक बारिश नहीं होती है, तब जाकर कहीं यह नदी साफ दिखाई देती है। अभी हम हैं दाउकी रिवर में, और आपको बता दें कि अगर आप दाउकी रिवर की यात्रा करना चाहते हैं और आपके
दिमाग में ऐसा ख्याल है कि मैं जाऊंगा तो एक ऐसा पानी मिलेगा जहाँ पे यह बोट हवा में तैरता हुआ दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हमने देखे, बहुत सारे शॉर्ट देखे, लेकिन यहाँ आने के बाद शायद आपका मन थोड़ा निराश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पानी एकदम हमारे यहाँ जैसी नदियाँ हैं वैसी ही मुझे भी दिख रही हैं। लोग यहाँ के बता रहे हैं कि जब आप ठंडक के महीने में आएंगे तब वो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये रिवर बांग्लादेश में चला जाता है? हाँ, बांग्लादेश में चला जाता है। अच्छा, जस्ट मैं देख पा रहा हूँ हमारे पीछे ये सब जो छाते लगे हुए हैं, ये सब बांग्लादेश के लोग हैं। सब बांग्लादेश लोग। तो क्या यहाँ से बांग्लादेश से वो आ नहीं पाते हैं क्या इधर? नहीं, अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया है ना, उधर बांग्लादेश है। मतलब लेकिन अगर कोशिश करें तो एक कदम उधर रख सकते हैं। रखने वाले रखते होंगे? रखने वाले लगते हैं, रख देते हैं। जो मैं वीडियो में देखता हूँ, आप भी देखे होंगे बहुत सारे शॉर्ट में, कि ऐसे नाव चल रही है और हवा में तैर रही है, पानी नीचे एकदम क्लियर दिख रहा है। ये ऐसा तो मुझे दिखा नहीं यहाँ, क्योंकि अभी समर है ना, बारिश आता रहता है और पानी गंदा हो जाता रहता है। हम किस समय में आए या हमारे देखने वाले किस समय में आए तो यहाँ पे आने के बाद वो आनंद पाएंगे जो पानी क्लियर है? बेस्ट सीजन तो विंटर में आओ। विंटर में किस मंथ में? इससे नवंबर में शुरू होता है। नवंबर, यानी नवंबर के आसपास अगर आप लोग आते हैं तो आपको दौकी रिवर एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी। क्रिस्टल एंड क्लियर पानी नीचे की बालू तक दिखाई देगी। अभी भी समर में कभी कभी जब बारिश एक महीना में नहीं आएगा ना, तो पानी फुल क्लीन हो जाता है। अच्छा, कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बोटिंग करना चाहते हैं, उनका चार्ज क्या होता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये बोटमैन है, पर बोट 800, 3 पर्सन, तीन लोग 800 रुपए दे के इस पे बैठ सकते हैं। यानी अकेले जाए तो भी 800, 3 लोग रहेंगे तो शेयर हो जाएगा। फिलहाल यही है यहाँ के नज़ारे। हमारे पीछे अगर वो आप छतरी देख पा रहे हैं तो वो है बांग्लादेश। तो थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।